दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए। ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए कार्य करने के लिए, कलीसिया के निर्माण के लिए कार्य करने के लिए मुझे इस्तेमाल कीजिए। मुझे शक्ति प्रदान कर, सामर्थ्य प्रदान कर। मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे बोलना है, मुझे बताना है मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में। और प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए। मुझे बल प्रदान करने वाले पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए जो मध्यस्थ करेंगे, यदि मैं मध्यस्थ करना है तो मुझे कुछ जानना है, ईश्वर के बारे में जानना है, यीशु के बारे में जानना है, पवित्र आत्मा के बारे में जानना है। ईश्वर ने मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों चुना, उसके बारे में जानना है। प्रभु यीशु कहता है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 प्रसंग 12, 13, 14 में प्रभु यीशु कहता है यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। और प्रभु यीशु कहता है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 प्रसंग 12 में प्रभु यीशु कहता है जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वह उनसे भी महान कार्य करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। पिता के पास जाने से पहले पिता के पास जाने के कारण प्रभु यीशु हम सबों को, जो यीशु में विश्वास करने वालों को ये जिम्मेदारी दिया। प्रभु कहते हैं जो तुम मांगोगे देगा। सुसमाचार अध्याय 14 प्रसंग 13 में प्रभु यीशु कहता है तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। पिता की महिमा प्रकट होने के लिए प्रभु यीशु हमसे कहते हैं तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा जिससे पिता की महिमा हो। पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा, पुत्र यीशु के द्वारा पिता की महिमा के लिए प्रभु यीशु कहते हैं तुम जो कुछ मांगोगे देगा। तो हमें प्रभु यीशु के एक एक वचनों में, एक एक प्रोमिस में विश्वास करना है। विश्वास करते हुए करना, प्रार्थना करना है। और हमारे एक ही, कैसे मध्यस्थ प्रार्थना किसके साथ करेंगे? हमारे एक ही मध्यस्थ है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु हमारे एक ही मध्यस्थ। प्रभु यीशु को 3 अभिषेक मिले। प्रभु यीशु को 3 अभिषेक मिला। 3 अभिषेक, एक है पुरोहिताई, दूसरा है राजगी, तीसरा है प्रवाचक, नबी के द्वारा, प्रवाचक नबी के, मतलब राजगी, पुरोहित और नबी के 3 अभिषेक है। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार नया नियम में, न्यू टेस्टामेंट में पहला मत्ती के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, पहला शुरू में हम लोग पढ़ते हैं अब्राहम का संतान, दाऊद का पुत्र, ऐसे पढ़ते हैं।
अब्राहम को हमारे पिता, विश्वासियों को पिता को 2 अभिषेक था, एक पुरोहित अभिषेक, एक नबी का अभिषेक। और हमारा दाऊद को राजा का अभिषेक और नबी का अभिषेक। हमारे प्रभु यीशु को इन दोनों के मिलाकर 3 अभिषेक मिला, 3 अभिषेक। पुराना नियम में जितने भी नबी है, जितने भी जो लोग है, जो जितने लोग जो नबी के रूप में आए, नबी इस्यास, नबी एसेकेल, मूसा, ये सबको किसी को भी इतना ये 3 अभिषेक नहीं मिला है, वो सिर्फ यीशु को ही मिला है। ये 3 अभिषेक प्रभु यीशु में है। प्रभु यीशु को इस 3 अभिषेक के द्वारा पूरा कार्य करते थे। और एक खुशखबरी है, सुसमाचार है, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च का, उसका नंबर 1268 में वहां लिखा गया है, वहां लिखा है, कैटेकिज्म हमें पढ़ाता है, वहां प्रभु हमारे बपतिस्मा के द्वारा जो यीशु में विश्वास करते हैं, जो बपतिस्मा स्वीकार लिया है, उनको ये तीनों अभिषेक मिला है। पुरोहित अभिषेक, राजकीय अभिषेक और नबी का अभिषेक। ये तीनों जो विश्वास करता है और जो बपतिस्मा लिया है उनको मिला है। हम विश्वासियों को जो बपतिस्मा लिया है उन सबों को ये खुशखबरी है कि नहीं? ये जो चीज, ये जो अभिषेक पुराना नियम में हम किसी को भी नहीं मिला, ये सिर्फ यीशु में विश्वास करने वाले हम विश्वासियों को मिला। सुसमाचार अध्याय 28 संज्ञा 18 से 20। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार प्राप्त मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। 20 में लिखा है, प्रभु यीशु कहता है, मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। ये अंतिम हम लोग ले लेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं कौन है? ये मैं यीशु, प्रभु यीशु। योहन का पत्र अध्याय 2 संज्ञा 2 में ईश्वर का वचन कहते हैं, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के पापों के लिए। मतलब समस्त मानव जाति के पापों के मतलब है आदम एवा से लेकर युगांत तक जन्म लेने वाले सारे मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित कर चुका है और उनके पुनरुद्धान द्वारा हमें नया जीवन मिला है और स्वर्गारोहण द्वारा हमें स्वर्ग, हमारे लिए स्वर्ग खोला है और अभी स्वर्ग में प्रभु यीशु बैठा है और बैठ करके हमारे लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। तो वो प्रभु यीशु के साथ हमें मध्यस्थ करना है। प्रभु यीशु के साथ हमें मध्यस्थ करना है। वो पुनर्जीवित ईश्वर है, पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु पुनर्जीवित होने के बाद 40 दिन शिष्यों के साथ रहते, शिष्यों को पढ़ाया, सिखाया। हम लोग प्रेरित चरित्र में अध्याय 1 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु 40 दिन शिष्यों के साथ रहकर उनको दिखाई दिया। वो संत थॉमस को बोला आओ, थॉमस को डाउट था, थॉमस को आया, बुलाया, देखो मैं जैसा हूं, मैं भूत नहीं हूं, देखो मेरा शरीर वो सब देखिए, मेरे गांव में तुम उंगली डालो। योहन का पहला पत्र अध्याय 1 में हम लोग देखते हैं, संत योहन कहते हैं पहला पत्र अध्याय 1 में 1 में पढ़ते, हमारा विषय ये शब्द है जो आदि से विद्यमान था, हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है।
वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। यह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है। हमने इसे देखा है, हम इसके विषय में साक्ष्य देते हैं और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। तो हमें विश्वास करना है, प्रभु का एक एक वचनों में विश्वास करते हुए। वो पुनर्जीवित ईश्वर है, पुनर्जीवित प्रभु है। वो प्रभु यीशु का आता है, प्रभु यीशु का आता है ईश्वर आत्मा है। ईश्वर आत्मा है। वो ईश्वर आत्मा पुनर्जीवित यीशु स्वर्ग में गया, स्वर्ग में बैठा है और सर्वत्र सभी मनुष्यों के, और ईश्वर का वचन का आता है गलातियों को पत्र अध्याय 4 में पद 6-7 में ईश्वर का वचन का आता है, ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को हमारे हृदयों में भेजकर हमें ईश्वर का दत्तक पुत्र बनाया और ईश्वर को अब्बा पिता का पुकारने की कृपा दिया और हमें ईश्वर के विरासत के अधिकारी बनाया। हमें ईश्वर को अपने पुत्र, ईश्वर को अब्बा पिता का पुकारने की कृपा दिया, अधिकार दिया। और ईश्वर का वचन गाता है योहान का सुसमाचार अध्याय 1 संज्ञा 12 में ईश्वर का वचन गाते हैं, जितनों ने प्रभु यीशु को अपनाया और उसके नाम में विश्वास करता है उन सबों को प्रभु यीशु ने ईश्वर का संतति बनने का अधिकार दिया। हालेलुया। हम ईश्वर के संतान हैं। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु ने हमें एक प्रार्थना सिखाया। कौन सा प्रार्थना? हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, प्रभु यीशु सिखाता है। तो वहां कौन कौन है? उसमें प्रभु यीशु का भी पिता है, हम सबों का भी पिता है, हमारा भी पिता। तो प्रभु यीशु ने बताते हैं ईश्वर हमारा पिता है। ईश्वर का वचन गाता है स्तोत्र 100 पद 3 में, ईश्वर ने हमें बनाया है, हम ईश्वर का है। ईश्वर ने हमें बनाया है, हम ईश्वर का है। मतलब ईश्वर ने मुझे बनाया है, मैं ईश्वर का हूं। ईश्वर ने मेरे माता पिता को बनाया है, मेरा माता पिता ईश्वर का है। जब मध्यस्थ प्रार्थना करना है तो हमें ईश्वर का प्रेम से भरना है। हमारे अंदर प्रेम कमी है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम से ईश्वरी प्रेम, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमें प्यार करता है, ईश्वर मुझे प्यार करता है, ईश्वर मेरे माता पिता को प्यार करता है, ईश्वर मेरे जीवन साथी को प्यार करता है, ईश्वर मेरे पड़ोसियों को प्यार करता है, ईश्वर हमारे कम्युनिटी के लोगों को प्यार करता है। एक एक व्यक्ति को ईश्वर प्रेम करते हैं। वो जो चाहे पापी हो, पाप में जीवन बिताते है, कुछ भी हो, वो ईश्वर उनको प्यार करता है, सबों को प्यार करता है। प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। ईश्वर का वचन कहता है योहान का सुसमाचार अध्याय 3 पद 16 में, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। ईश्वर ने संसार को, मतलब ईसाइयों को, सिर्फ ईसाइयों को ईश्वर ने प्यार किया नहीं, सभी लोगों को, जिसको आदम एवा से लेकर युगांत तक जन्म लेने वाले सभी मनुष्यों को, उसमें पाप में जीवन बिताने वाले हैं, बुराई करने वाले हैं, धर्मी लोग हैं, सभी लोग उसमें हैं। उस सबों को प्रभु प्यार करते हैं, जैसा है वैसे। उसी तरह जैसे मैं जैसा हूं वैसे प्रभु हमें प्यार करता है। आप लोग भी जैसे आप हैं वैसे प्रभु आपको बुलाया है। अंडरस्टैंडिंग करते हैं सीसीसी कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च का पॉइंट नंबर 2616 में वहां खाते हैं प्रभु यीशु नित्य पुरोहित, महापुरोहित, नित्य पुरोहित मैंने जो है सदा रहने वाला प्रभु पुरोहित हमारे शीर्ष बनकर हमारे साथ प्रार्थना करता है और हमारे प्रार्थना को सुनता है और हमारे संग प्रार्थना भी करता है। तीन विशेष कार्य करता है। सुनता है, मेरा प्रार्थना को सुनता है,
ईश्वर बनकर हमारी प्रार्थना को सुनता है और पुरोहित बनकर हमारे साथ प्रार्थना करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। और रोमी का पत्र अध्याय 8 प्रसंग 34 में ये प्रभु यीशु हमारे लिए एक मध्यस्थ कर रहे हैं। और रोमी का पत्र अध्याय 8 प्रसंग 26-27 में भी पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा भी हमारे लिए प्रार्थना करता है। तो दोनों मध्यस्थ हमारे लिए प्रार्थना करते हैं हमारे साथ, तो उनसे हम लोग मदद करना है, मदद मांगना है। हम नहीं जानते प्रार्थना करने के लिए, हम लोग नहीं जानते, हम लोग बुलाए, हम इतना ज्ञान नहीं, वो ज्ञान का स्रोत हमारे अंदर है। अभी प्रभु यीशु पुनर्जीवित हो तो हमारे वो बलिदान के बाद पुनर्जीवित प्रभु यीशु में हमारे लिए दुख पीड़ा सहा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग में गया और आत्मा के रूप में वो हमारे साथ रहता है। वो संत पौलुस कहते हैं कोरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 3 प्रसंग 15-16 में, क्या आप नहीं जानते आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है? और कोरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 6 प्रसंग 19 में ईश्वर का वचन कहता है, संत पौलुस कहता है, क्या आप नहीं जानते आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? पवित्र आत्मा आप में निवास करता है और पवित्र आत्मा आपको ईश्वर से प्राप्त है। तो हम लोग क्या सोचेंगे, क्या हम लोग पढ़ते जाते हैं, लेकिन उसमें समझना चाहिए, क्या आप नहीं जानते आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है? क्या आप नहीं जानते आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग को बोलना है, हम लोग को विश्वास करते हुए हृदय में विश्वास और मुख से स्वीकार करना, इसी से मुक्ति मिलता है। तो हमें बोलना है, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा मुझ में निवास करता है और पवित्र आत्मा मुझे ईश्वर से प्राप्त है। ये हमारे मन में बैठना चाहिए, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है। और प्रभु यीशु कहता है योहन का सुसमाचार में, यदि तुम मुझे प्यार करोगे, मेरे आदेशों का पालन करोगे, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हमारे प्रार्थना से हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे, मेरे आदेशों का पालन करोगे, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो सदा हमारे साथ रहने पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के जो आदेशों का पालन करने के लिए हमारी सहायता करता है। हमें सहायता मांगना है प्रभु का आदेशों का पालन करने के लिए हमें कृपा चाहिए, वो आशीष चाहिए, सहायता चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु प्रभु जानते हैं हम मनुष्य हम कर नहीं पाएगा आदेशों का पालन, इसलिए हमें अपने प्रभु यीशु ईश्वर से प्रार्थना करके पवित्र आत्मा को भेजा हमारे साथ रहने के लिए। और 14-26 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब पवित्र आत्मा आएगा वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा। पवित्र आत्मा बोलते हैं सब कुछ समझा देगा। सब कुछ मतलब हमारे जीवन में जो हमें चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए, मध्यस्थ प्रार्थना करने, सुसमाचार सुनाने के लिए, एक एक बातों को सुनाने के लिए जो जो चाहिए वो पवित्र आत्मा बताएगा। और योहन का पत्र अध्याय 2:27 में ईश्वर का वचन कहते हैं, पवित्र आत्मा ही एक गुरु है, उनके पास जाना, वो सब कुछ समझा देगा। तो पवित्र आत्मा से। और ईश्वर कितने ईश्वर है? एक ईश्वर, 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों व्यक्ति है। वो व्यक्ति से हमें रिश्ता बनाना है। ईश्वर हमारा पिता है, पिता से रिश्ता, हम उनके बच्चे हैं। माता पिता बच्चे माता पिता से जैसे प्यार करेंगे, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनसे बातें करना है। कुछ कभी उनसे बातें करके लोगों को उनके जो हम लोग से बहुत से लोग बोलते प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, आप लोग से प्रार्थना की मांग करते होंगे उनकी। तो हमें रिश्ता बनाना है, रिश्ता बनाकर पिता से प्रार्थना करें। और प्रभु यीशु हमारा कौन है? ईश्वर हमारा पिता है और प्रभु यीशु हमारा मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु मेरा बड़ा भाई है, प्रभु यीशु मेरा जीवन है, प्रभु यीशु मेरा रक्षक है।
हमारी रक्षा करने वाला प्रभु यीशु है। यूदास का एक ही पत्र है, वो वहां लिखा है, वहां हम लोग पढ़ेंगे, प्रभु यीशु हमारी रक्षा करता रहता है। हमारा संरक्षण प्रभु यीशु के हाथों में है और पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, हमारा सहायक है। तो सहायक को साथ रिश्ता बनाएंगे, वो तीनों मेरे साथ रहता है, हमारे साथ रहता है। कब वो तीनों हमारे साथ आया? जब हमें बपतिस्मा दिया मिला, उस समय से हमारे साथ है। बपतिस्मा जब मिला, हमें कैसे मिला? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमें बपतिस्मा मिला है। उस समय हमें जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया, उस समय से हम लोग क्या कहां पहुंच गया? बपतिस्मे के द्वारा हमारे सारे पाप मिट गया, हम सब एक नया सृष्टि बन गया। हमारे पाप, पूर्वजों का पाप, हमारे शाप जो है सब मिट गया और हम ईश्वर के राज में प्रवेश कर दिया और एक नया सृष्टि बन गया। हर नया सृष्टि मतलब जैसे आदम को जो आदमवाड़ी में ईश्वर के राज में जो बनाया था, उसी आदम पाप करने से पहले जैसा था वैसे हम हो गया। और प्रभु यीशु के पवित्र बलिदान द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 प्रसंग 10 में ईश्वर का वचन गाते हैं, हम पवित्र किए गए हैं। और हम रोमियो का पत्र अध्याय 3 में पढ़ेंगे, वहां हम लोग हमें धर्मी बनाए गए हैं। ईश्वर ने हमें धर्मी बना दिए यीशु में विश्वास करने से। यीशु में विश्वास करने हम धर्मी बन गए, हम पवित्र किए गए हैं और हम लोग को कहां बैठाया गया? मालूम है? हमें स्वर्ग में बैठाया गया। यफेसियों का पत्र अध्याय 2 प्रसंग 6 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का वचन कहते हैं, हम लोग को स्वर्ग में बैठाया गया है। एफेसियों का पत्र हम लोग, उसने ईसा मसीह के द्वारा, किसने? ईश्वर ने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया। जब प्रभु यीशु ने पुनर्जीवित किया, उस समय हमें भी उनके साथ पुनर्जीवित पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया। और एक बात है, कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 प्रसंज्ञा 1 से हम पढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4 वहां हम लोग पढ़ेंगे। देखिए वहां हम लोग पढ़ेंगे बहुत, अरे बाप रे, हम लोग हमको ये वचन मिला तो मैंने जो है इतना खुशी हो गया, हम एक दूसरे को बांटने के लिए मैं दौड़ता था। क्या प्रभु ईश्वर का वचन गाते, संत पौलुस कहते हैं, यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे, देखिए, यदि आप लोग ये किसके विषय में बोल रहे हैं? मेरे विषय में, आपके विषय में, जो यीशु में विश्वास करने वालों के विषय में और यीशु में विश्वास जो करने वाले के विषय में बोलते हैं, यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है। कौन? यीशु विराजमान। तो ऊपर की चीजें खोजते रहे, आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। हमें ये करना है। और बोलते हैं 3 में, आप तो मर चुके हैं, जब प्रभु यीशु मर गया, हम भी उनके साथ मर गया। रोमियो का पत्र अध्याय 6 प्रसंग 4, 5, 6 वहां लिखा है, पढ़िएगा। वहां प्रभु यीशु के साथ हम लोग दुख भोगा, प्रभु यीशु के साथ हम लोग मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है प्रभु यीशु के साथ और स्वर्ग में। एफेसियों का पत्र अध्याय 2:6 में ये पढ़ा है, हम लोग स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ है। और ये हम कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 में क्या लिखा है? आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। आपका जीवन मसीह के द्वारा ईश्वर में छिपा हुआ है। और 4 में क्या लिखा है? मसीह ही आपका जीवन है। एक और रहस्य संत पौलुस कहते हैं कोलोसियों का पत्र अध्याय 1 प्रसंग 26-27 में, प्रभु यीशु ईश्वर का वचन कहता है 26 में, वह रहस्य सुनाऊं जो युगों तक, पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उसके संतों के लिए प्रकट किया है। संतों के लिए प्रकट किया। संत कौन है?
हम ही लोग हैं, मैं और आप लोग हैं जो यीशु में विश्वास करने वाले। संत पेतरुस कहते हैं, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2:9 में, तुम लोगों को संत बनाने के लिए बुलाए गए हैं, संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। और हम लोग को संत यीशु ने बना दिया, संत हम लोग संत है अभी। वो बोलते हैं संतों के लिए प्रेरित किया गया है। ईश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की कितनी महिमामय समृद्धि है। वह रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच में है। इसमें इंग्लिश में जीसस इन यू, प्रभु यीशु मेरे अंदर है, आपके अंदर है, उनमें वो, और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। महिमा, प्रभु यीशु जैसे महिमान्वित हुआ उसी तरह प्रभु ने हमें महिमान्वित किया है, हमें महिमान्वित किया। अधिकार है ईश्वरीय, हमारा मेरा है, आपका है। हालेलुया। तो ये हमारे अंदर ये सब ज्ञान होना चाहिए। और ये ईश्वर ने हमें क्यों बनाया? ईश्वर ने हमें बनाया हम सबों को, और हम ईश्वर का है। और स्तोत्र 139 में 13 में लिखा है, ईश्वर ने मुझे आपको आपके माता के गर्भ में गढ़ा है। गढ़ा है, ईश्वर ने गढ़ा है, और कोई नहीं हमारा माता पिता से आप लोग सुनिए। ईश्वर ने हमें गढ़ा है। और ईश्वर ने हमें क्यों बनाया है? आप लोग सोचे कभी ईश्वर ने, ये ईश्वर मुझे क्यों बनाया? ईश्वर ने क्यों बनाया? ईश्वर का जो सीसीसी कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च का प्रलोग है, उसका बाद पॉइंट नंबर 1 में ये लिखा है, ईश्वर ने ये पूरा दुनिया बनाकर, ईश्वर का तीनों मिलकर के सोच के ईश्वर ने हम मनुष्य को बनाए, बना के ये क्या सोच में इतना जो विरासत हम लोग पढ़ते हैं ना, गलातियों को पत्र है, ईश्वर के विरासत के अधिकारी हम लोग, ये ईश्वर के विरासत के हम लोग को उनके साथ काम करने के लिए को-वर्कर्स, सहयोगी, सहभागिता, उसके सहभागिता में भागी बनाने के लिए हमने बनाया। जो दिखता है ये सब किसका है? किसका है? मेरा है, हमारा है, ईश्वर के पुत्र पुत्रियों का है। जो दत्तक पुत्र है हमारा, ईश्वर प्रवेश कहते हैं दत्तक पुत्र बनाया और ईश्वर के विरासत के अधिकारी बनाया। जैसे आदम को पूरा अधिकार दिया, सबों पर अधिकार दिया, उस अधिकार को यीशु के बलिदान द्वारा हमें मिल गया। जो यीशु में विश्वास करता है हमें यीशु के अधिकार दिया। और योहन का सुसमाचार अध्याय 1:13 में क्या लिखा है? वहां लिखा है, न तो रक्त से, न शरीर की वासना से, और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम सब ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश किया। और यीशु सिर्फ ईसाई लोग का नहीं है, सभी मनुष्यों का है। जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। अभी हमें प्रायश्चित नहीं करना है। जो मध्यस्थ प्रार्थना करेंगे उनके जीवन में दुख आएगा, कष्ट आएगा। संत पौलुस कहते हैं कोलोसियों का पत्र अध्याय 1:24 में, इस समय में आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूं उसके कारण प्रसन्न हूं। मसीह ने अपने शरीर आधार कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है उसमें जो कमी रह गई है मैं उससे अपने शरीर में पूरा करता हूं। हालेलुया। जो कमी रह गई है उसी को हम लोग को पूरा करना है हमारे जीवन में। जो मध्यस्थ करने वाले के जीवन में, सुसमाचार सुनाने वालों के जीवन में, जो प्रार्थनामय जीवन बिताने के जीवन में दुख आएगा, कष्ट आएगा, पीड़ा आएगा, जरूर आएगा। क्योंकि उनके अंदर कौन है? यीशु है, ईश्वर है, यीशु है। यीशु को जो दुख मिला वो दुख हमें भी मिलेगा। और प्रभु यीशु कहता है मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मिलेगा। प्रभु यीशु कहते हैं जो मुझ में विश्वास करने वाले रोगियों पर हाथ रखेंगे रोगी चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने बहुत सारा अधिकार हमें दिया है। प्रभु यीशु कहते हैं लूकास के सुसमाचार अध्याय 10:19 में, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और वायरे की सारी शक्तियों की कुचलने को सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि पहुंचाएंगे। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके हम लोग प्रभु के आदेशों का पालन करते हुए रोगियों पर हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, फिर भी रोग नहीं जाते हैं
तो प्रभु की इच्छा है। हम थोड़ा सा चाहें मध्यस्थ प्रार्थना करने वालों के जीवन में सुसमाचार सुन। आप लोग मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए सुसमाचार अलग अलग जगह पर जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए, तो उस समय जो है दुख आएगा, पीड़ा आएगा, विभिन्न प्रकार के समस्या आएगा आपके सामने। तो उसमें प्रभु कहते हैं तुम्हारा जी घबराना नहीं है, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी। प्रभु के एक एक वचनों में विश्वास करना है। प्रभु यीशु कहता है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9:23 में प्रभु यीशु क्या कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो हमारा विश्वास, और विश्वास कैसे मिलेगा? प्रभु ईश्वर का वचन गाता है रोमियो का पत्र अध्याय 10:17 में, विश्वास कहते हैं सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। सुनना चाहिए मसीह का वचन। जब हम मसीह के वचनों को सुनते समय हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। तो नबी इस्यास के ग्रंथ में अध्याय 34 संख्या 16 में हमें नबी इस्यास कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ में वचन के कनेक्शन दिए हैं। वहां दिए हैं, पहले सब वो दूंगा 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 था, वादाएं था। अभी प्रभु यीशु आके पूरा कर चुका, इसलिए प्रभु यीशु क्रूस पर से कहा योहन का सुसमाचार अध्याय 19:30 में प्रभु यीशु मारने से पहले, पिता सब कुछ पूरा हो गया, पिता सब कुछ पूरा हो गया। प्रभु ने, ईश्वर ने जो यीशु को जो सौंपे थे उनके जो योजनाएं वो पूरा कर चुका है। यही चीज हम लोग का जो एमाउस में जाने वाले शिष्यों के साथ प्रभु यीशु होते हुए बोले, मंदबुद्धियों निर्बुद्धियों, तुमको नहीं मालूम है मसीह को ये सब सहना पड़ेगा। स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है नबियों द्वारा जो लिखित जो उसको जो पूरा करना था क्या, तो उसको जो उसमें, और स्तोत्र ग्रंथ में प्रभु यीशु के बारे में सब कुछ लिखा है। तो स्तोत्र 150 अध्याय है, वहां जो उसमें प्रभु यीशु के बारे में ही लिखा था। प्रभु यीशु आने से 1000 साल पहले दाऊद द्वारा पवित्र आत्मा के अभिषेक लिखा है, वहां हमें पढ़ना है वो। और अभी पढ़ेंगे, अभी प्रभु यीशु किस रूप में उपस्थित है हमारे बीच में? हमारे बीच में रोटी के रूप में है और वचन के रूप में है। तो ईश्वर का वचन कहते हैं जितनों ने प्रभु यीशु को अपनाया, उसके नाम में विश्वास करता है, उन सबों को ईश्वर के संतति बनने का अपनाना है। कैसे अपनाए प्रभु यीशु को? कैसे अपनाएंगे? हमें हमारे अंदर उपस्थित कैसे वास करते हैं? प्रभु यीशु रोटी के रूप में हमारे अंदर वास करते। मिसा में जो प्रभु हमारे अंदर वास कैसे करते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं जो मेरा मांस खाता है, मेरे रक्त पीता है, वह मैं उसमें निवास करता हूं और वह मुझ में निवास करता हूं। सदा के लिए हमारे अंदर कैसे निवास करते हैं? रोटी के द्वारा। जो मिसा, इसके लिए हमें मिसा में जाना चाहिए, पवित्र मिसा में रोज जाके हमारा प्रतिदिन का भोजन प्रभु यीशु ने प्रार्थना सिखाया है, हमारा प्रतिदिन का आहार हमारा आत्मा के लिए आत्मिक भोजन है प्रभु यीशु का शरीर और रक्त। ये हमें ग्रहण करना है। वो आत्मा में जब आत्मा में जीवन नहीं है, आत्मिक जीवन प्रभु यीशु का शरीर और रक्त और वचन है। ये रोज हमें वचनों को जोर जोर से बोलना है, पढ़ना है। वचनों को जोर जोर से इसलिए पढ़िए, ईश्वर का वचन कहता है आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। और संत पौलुस कहता है सुसमाचार ईश्वर का सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य हमारे अंदर आएगा। हमारे अंदर जो है इस दुनिया के बातों से भरा है। तो प्रभु यीशु कहते हैं योहन का सुसमाचार 15:3 में, मेरी शिक्षा तुम्हें शुद्ध करेगा। हमें शुद्ध कैसे होना है? हम शुद्ध करेंगे शुद्ध प्रभु यीशु का वचन हमें शुद्ध करेगा। शुद्ध करेंगे तो हमारे जीवन, हमारे ये जो प्रभु कहते हैं ना बोने वाला, संत बोलता है कि नहीं, बोने वाला अच्छा भूमि में अच्छा फसल उगाता है। हमें जो शुद्ध होना है, शुद्ध होके हमारा जो हृदय भूमि अच्छा भूमि बनाना है। अच्छा भूमि बनाएंगे तो ये वचन, अभी आपके सामने में कितने वचनों को बोले, बिना देख करके बोले ना, जो से वो वचन वो हमारे अंदर क्यों हमें शुद्ध हो गया। मैं आश्रम में वचनों को सुनते उनसे, और जब वचनों को हम भी जोर से पढ़ते थे, वचन में समझता हूं मैं ऐसे शुद्ध होके और प्रार्थना के द्वारा, मध्यस्थ प्रार्थना करके द्वारा, बहुत सारे उसी के द्वारा में ये मेरा भूमि जो हृदय भूमि में जो वचन मिलता है बैठ जाता है। और अच्छा गाना 2 दिन में 1-2-3 बार में मैं
एकदम बहयाट हो जाते हैं। मेरा जो अच्छी गाने जो स्पर्श, जो दिल में स्पर्श करने वाले गाने बहुत जल्दी में बहयाट हो जाता हूँ। पता नहीं वो प्रभु का देने कृपा है। मुझे ये कृपा मिल सकते हैं, आपको नहीं मिल सकते हैं? मिल सकते कि नहीं? हर व्यक्ति को मिल सकते हैं। जो प्रभु के राज के विस्तार के लिए कार्य करना, कलीसिया के निर्माण के लिए कार्य करने के लिए यदि इच्छा है, वो उसको सबको मिल सकते हैं। और यीशु में विश्वास करने वालों को भी मिल सकते हैं। और यीशु में विश्वास नहीं करने वाले भी यीशु में विश्वास करते हुए बोलेंगे। सुसमाचार अध्याय 5 प्रसंग 24 प्रभु यीशु कहता है, सचमुच ट्रूली आई से, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जीवन मतलब अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर मुझ में निवास करता है। तो ये स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग मेरे अंदर ही है। ईश्वर के राज, प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर के राज आपके बीच में है। नीचे फुटबॉल में हमारे अंदर है, आपके अंदर है ईश्वर के राज। ईश्वर के राज कौन है? यीशु है। और ईश्वर के राज के राजा कौन है? यीशु है। हम लोग प्रजा है, ईश्वर के पुत्र। तो उनके जो आदेश का पालन करने के लिए हमें कोशिश करना है। और हम कोशिश करते हुए प्रार्थना करेंगे और दूसरों के लिए, एक सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे कलीसिया के मध्यस्थ प्रार्थना करना, हमारे संत पापा के लिए प्रार्थना करना डेली रोज, और सभी धर्माध्यक्षों को के लिए प्रार्थना करना, सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना है, और सभी धर्म बहनों के लिए, समर्पित लोग, आप जैसे समर्पित लोगों के लिए प्रार्थना करना, और सारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना है। और जो दुख में जो हमारे देश के नेताओं और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है, मध्यस्थ करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। पहले हमको क्या प्रार्थना करना है? ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है। तो ईश्वर का प्रेम, ईश्वरीय गुणों से भरने के लिए पहले प्रार्थना करना है। ईश्वरीय गुणों से, ईश्वरीय गुण आनंद है। हमारे अंदर जो गुण है, हमारे अंदर जो प्रेम है, वो हम सृष्टि है कि नहीं? आखिर हम सृष्टि में शक्ति है कि सृष्टिकर्ता में शक्ति है? सृष्टिकर्ता का प्रेम आनंद है कि हमारा सृष्टि का प्रेम आनंद है? सृष्टिकर्ता का आनंद है। वो आनंद प्रेम सीमा नहीं है, सीमा नहीं ईश्वर प्रेम की, गाना सुने ना, वो सीमा नहीं, वो प्रेम से हमें भरना है। तो वो प्रेम से हम भरेंगे। हमें दूसरों को दुख कष्ट देखकर हमें वो पीड़ा, ईश्वर का जो पीड़ा, ईश्वर जो लोगों की जो पाप में जीवन बिता, पाप के कारण सब बिगड़ गए थे। सीसीसी में ये एक में ये पढ़ा है, नंबर 1 में ये, पाप के कारण सब बिगड़ गए थे, सब इधर उधर गए। उसको इकट्ठा करने के लिए कलीसिया में एक परिवार है, परिवार में लाने के लिए ईश्वर की योजना, शुरू से योजना के अनुसार प्रभु यीशु आया। तो उस कलीसिया के वो उसका प्रेम, वो प्रेम में प्रेम, ईश्वर का गुण, ईश्वरीय ज्ञान से प्राप्त हो रहे। ईश्वरीय गुण के लिए, ईश्वरीय प्रेम के लिए, ईश्वरीय ज्ञान के लिए, ईश्वर पर भरोसा रखकर जीवन बिताने के लिए कृपा मांगना है। और हमारे पापा को, पोप के लिए, और हमारे बिशप लोगों को, हमारे फादर्स को, सिस्टर्स को, समर्पित लोगों को, विश्वासियों को, जब तक ये प्रेम नहीं मिलेगा, प्रभु का आदेशों का पालन नहीं कर पाएगा। प्रभु यीशु कहते हैं, संसार के कोने कोने जाकर मैंने जो शिक्षा दी है उसको सुनाने के लिए बोले। हालेलुया। मेरे शिक्षा, मेरे वचनों पर जो विश्वास करते हैं, मेरे वचनों को सुनकर जो बनाएगा, घर बनाएगा, वो टिका रहेगा। वो बोलते हैं रोक पर बनाया होगा। तो उसी तरह प्रभु के वचनों में हम लोग ज्यादा जोर देंगे। प्रभु के आदेशों का पालन करने के लिए हमें कृपा मांगे पवित्र आत्मा के। रोज हमेशा हम लोग प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे। हमें दीन बनकर प्रभु से हमें अपने आप को समर्पित करना, प्रभु के सामने समर्पित करेंगे। प्रभु मैं कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं, मुझे आशीष दे। संत पौलुस यही कहता है, मुझे बल प्रदान करने वाले पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं। पवित्र आत्मा से हमेशा
मांगना है, सहायता मांगना है, और पवित्र आत्मा और मामरियम समधु लोगों से मध्यस्थ लेना है। सभी समध और सभी मृदु विश्वासी कहाँ है? जितने लोग यीशु में विश्वास करते हो मरे कहां पर है? स्वर्ग में है कि नहीं? ये स्वर्ग कहाँ है? हमारे अंदर है। ईश्वर, जहां ईश्वर है वहां स्वर्ग है। तो ईश्वर के साथ वो सब है। मामरियम है, अपने पुत्र को छोड़कर मामरियम और कहीं जाएगा? पुत्र यीशु कहाँ है? मेरे अंदर है। ये विश्वास करना है। जब हम लोग ये विश्वास में बढ़ेंगे, मैंने ये देखा, जब ईश्वरी का ज्ञान हमारे अंदर आएगा, जानकारी अंदर आएगा, पता नहीं चलता है हमारे पाप, हम पाप नहीं कर सकते, पाप कर नहीं पाएगा। हम लोग नया सृष्टि बन जाएगा। देख, धीरे धीरे प्रभु शुद्ध करके, हमें शुद्ध करके शुद्ध करके शुद्ध करके, ये ज्ञान से भर के हम लोग पवित्रता में बढ़ेंगे। स्तोत्र 34 में, ईश्वर धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। हम धर्मी है, हम धर्मियों का प्रार्थना प्रभु सुनता है, और प्रभु ने हमें चुना है, ये हमें विश्वास करना है। और प्रभु यीशु कहते हैं मार्कुस का सुसमाचार में, प्रभु यीशु, तुम जो प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो, वो तुम्हें मिल गया है। और पेतरुस कहते हैं, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2:24 में प्रभु ईश्वर का वचन कहते हैं, हमारे पापों को प्रभु यीशु ने क्रूस के काट पर ले लिया, और उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। अभी उनके बलिदान, यीशु के पैशन द्वारा, दुख भोग, क्रूस मरण, पुनरुत्थान के द्वारा हमें सब कुछ मिल गया है। तो मिल गया है, तो ईश्वर का वचन संत पौलुस कहते हैं इफिसियों के पत्र अध्याय 5:20 में, प्रभु, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब्बा पिता को सब समय सब कुछ के लिए धन्यवाद हो। अभी सब कुछ मिल गया, करके मिल गया, सोच कर, वो समझ कर हम लोग धन्यवाद देते हुए सबके लिए प्रार्थना करें।